स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशनल रिसर्च पर। और आज हम क्लास 12 हेल्थ केयर को महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं और ये हमारा फाइनल सिलेक्शन है और आज ही हमारा एग्जाम होने वाला है। तो बच्चों, आप लोग वीडियो को जरूर देख कर जाए और जितना ज़्यादा हो सके लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाए ताकि सभी बच्चों तक वीडियो पहुँच सके। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी बीमारी फफूंद कवक के कारण होती है। यहाँ पे ऑप्शन भी दिया गया है, ए दमा, बी एथलीट फूड, सी में है खाद और डी में है उपरोक्त सभी। तो बच्चों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी फफूंद और कवक के कारण होता है। अब हम प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे, किस कवक के कारण मनुष्यों में गंजेपन का रोग हो जाता है। तो मनुष्यों में जो गंजेपन का रोग होता है वो होता है टेनिया कैपिटिस के कारण होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है और 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह आप लोग को ये भी जानना है कि एच आई वी पीड़ित व्यक्ति संक्रमित कैसे होते हैं, ये भी आप लोग को पढ़ के जाना है अच्छा से। इसके अलावा डिप्टीरिया क्या है, डीपीटी क्या है, ओपीडी का क्या कार्य है, सारे प्रश्न को हमने पहले वाले वीडियो में बनाए हुए हैं, आप लोग उसको देख कर जाएं। आगे का कुछ यहाँ पे दिया गया है रोगाणु का नाम, जिसको हम आप लोग को बताने जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि क्षय रोग निम्न में से किसके कारण होता है, तो वो होता है जीवाणु के कारण होता है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा इन्फ्लुएंजा रोग जो होता है वो विषाणु के कारण होता है। वहीं फफूंदीय संक्रमण किसके कारण होता है, तो कवक के कारण होता है। और हमारा जो मलेरिया जो होता है, मलेरिया जो एक आम बीमारी है, वो प्रोटोजोआ के कारण होता है। और यह किससे काटने से होता है, तो मच्छर को काटने से होता है। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कवक से होने वाला संक्रामक रोग है। तो अभी हमने ऊपर चर्चा की है कि यहाँ पे दिया गया दामा और बी में दिया गया एथलीट फूड, तो और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया ए बी दोनों। तो हमारा यहाँ जो सी ऑप्शन है ए बी दो करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आप लोग को पढ़ के जाना है कि इसके अलावा आप लोग को पढ़कर जाना है कि खासरा जुखाम का कारण क्या है, संक्रमण लक्षण किसे कहते हैं, स्वस्थता क्या है, अस्पतालीय स्वस्थता किस प्रकार से कायम रखा जा सकता है। तो ये सभी प्रश्न जो है सब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न के लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। बच्चों, आगे का प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सी बीमारी हेमिंथस के कारण होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है अतिसार, बी में है फाइलेरिया और सी में है ए बी दोनों। तो बच्चों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए बी दोनों, यानी अतिसार और फाइलेरिया के कारण होता है हेमिंथस नामक बीमारी होता है। अब हम प्रश्न संख्या 5 को देखेंगे, कुत्ते को के काटने से होने वाले रेबीज रोग के टीके का विकास किसने किया था। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है और ये सब एग्जामिनेशन में पूछे जाने की बड़ी संभावना बन सकती है। तो ये इसका जो सही आंसर होगा लुई पास्चर होगा। लुई पास्चर के द्वारा कुत्ते काटने वाले रेबीज रोग का टीके का विकास किया था। इसके अलावा आप लोग को जाना सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया, तो जैकेरियन जारियस ने किया था। आप लोग नोट कर लीजिएगा, जैकेरियन जारियस जो थे सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। आगे का प्रश्न कह रहा है निम्न में से किसने सर्वप्रथम यह बताया कि मलेरिया का वाहक मच्छर होता है। ये भी बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लुई पास्चर ने सबसे पहले बताया था। किसने बताया था, लुई पास्चर ने बताया था। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि टिटनेस रोग के कारण मनुष्य के कौन सा अंग प्रभावित होता है, यानी कोई भी व्यक्ति टिटनेस से पीड़ित हो जाते हैं। ये कैसे होता है, जब किसी व्यक्ति को लोहे की वस्तु से कट जाता है या तो कील गड़ जाता है और उसका उपचार नहीं करते, तो कुछ दिन बाद क्या होता है, अंदर ही अंदर आने के जख्म का रूप ले लेता है और वह व्यक्ति टिटनेस के रोग से ग्रसित हो जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि टिटनेस रोग के कारण मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो बच्चों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। इसके अलावा आप लोग को पढ़ के जाना मनुष्य में गुणसूत्रों के संख्या कितने कितने जोड़े होते हैं, तो 23 जोड़े होते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। साथ ही इसके अलावा मादा हार्मोन में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है, तो मादा में पाया जाता है एक्स एक्स पाया जाता है, जबकि नर में पाया जाता है एक्स वाई पाया जाता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोवा के कारण होती है। तो बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, आप लोग सभी इसको बना लीजिएगा आराम से। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मलेरिया, पायरिया, पेचिस, ये तीनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा WHO का मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा में है। वहीं WHO के सदस्य देश कितने हैं, तो 194 देश अभी इसका सदस्य देश है। WHO की स्थापना कब हुई, तो 1948 ईस्वी में, आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। WHO की स्थापना कब हुई, 1948 ईस्वी में, आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा। अब आगे का प्रश्न देखते हैं, आगे का प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे। प्रश्न संख्या 9 है कि अतिसार रोग जो घरेलू खाली स्थान द्वारा प्रसारित होता है और जिससे खाली स्थान में घाव हो जाता है, बच्चों में अधिक होता है। तो प्रश्न संख्या 9 का जो सही आंसर होगा मक्खी आंत, इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मक्खी आंत कहा जाता है।
अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न और आखिरी प्रश्न है ऑब्जेक्टिव का यहाँ पे। उसके अलावा भी हम बहुत सारे प्रश्नों को हल करने वाले हैं। फाइलेरिया, जिसे हाथी पाँव भी कहते हैं, में क्या होता है? यानी कि जब कोई व्यक्ति फाइलेरिया से रोग से पीड़ित होता है तो उसका क्या होता है? तो उसका होता है बच्चों, पैरों में सूजन आ जाती है, वृषण कोशों में सूजन आ जाती है, शरीर के अन्य भागों में सूजन आ जाती है, उपरोक्त में से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अभी हम इसके बारे में भी चर्चा कर लिए थे। अब हम यहाँ पे कुछ और रोगों के बारे में बताने जा रहे हैं आप लोग को। जैसे अगर यदि कोई व्यक्ति चिकन पॉक्स से पीड़ित है तो उसको कौन सा टीका दिया जाएगा? तो वेरिसेला टीका दिया जाएगा। आप लोग खासरा, मम्पस और रूबेला में किस प्रकार का टीका दिया जाता है? तो इसका MMR टीका दिया जाता है। और जब किसी व्यक्ति पोलियो से ग्रस्त हो जाते हैं तो उसे निष्क्रिय पोलियो टीका और ओरल पोलियो टीका दिया जाता है। वहीं हेपेटाइटिस बी जो है, हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जाता है। और तपेदिक, जो व्यक्ति तपेदिक से पीड़ित होते हैं उसे BCG का टीका लगाया जाता है। BCG का पूरा नाम क्या है? तो बेसिलस क्लाइमेट ग्यूरिन इसका पूरा नाम होता है। आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा भी हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जो स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया था, कब चलाया गया था? तो स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को स्वच्छ भारत अभियान का आरंभ किया गया। आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर यदि आप लोग से पूछा जाए दूषित जल और दूषित खाने से फैलने वाली बीमारी कौन सा है? तो हैजा और टाइफाइड होता है। आप लोग नोट कर लीजिएगा। वही नेक्स्ट कह रहा है डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है? तो डेंगू बुखार जो होता है एंडीज मच्छर के काटने से होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे का प्रश्न क्या कह रहा है इसके बारे में? डेंगू के बारे में यहाँ पे दिया गया समान जानकारी कि डेंगू बुखार एक उष्णकटिबंधीय रोग है जो मच्छरों द्वारा जनित होता है। यह डेंगू विषाणु के कारण होता है। डेंगू विषाणु डेन एक छोटा एकल फंसे हुए RNA विषाणु है जिसमें 4 अलग अलग सीरोटाइप होते हैं। डेंगू एंडीज अलग अलग सीरोटाइप होते हैं। डेंगू एंडीज किस्म के मादा मच्छरों की कई प्रजातियों से फैलता है, विशेष रूप से एंडीज एजिप्टी। तो ये रहा डेंगू के बारे में कुछ समान जानकारी। और इसके अलावा भी हम आगे का जो प्रश्न है उसके बारे में भी हल करने जा रहे हैं, जहां जैसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों के कारण होने वाले फैलने वाले रोगों का समुच्चय है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया डेंगू, चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। तो 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया टीकाकरण क्या है, इसके 2 महत्व लिखिए। तो इससे पहले वाले वीडियो में भी आप लोग को बता चुके थे कि बच्चों के जीवन और भविष्य की सुरक्षा के लिए सबसे प्रभावी और किफ़ायती तरीके में से एक है टीकाकरण। शिशुओं को जीवित रहने के लिए टीकाकरण जरूरी है और नियमित टीकाकरण को छोड़ने से नवजात के जीवन पर जानलेवा प्रभाव पड़ सकता है। तो ये हम टीकाकरण के बारे में भी आप लोग को जानकारी दे चुके हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वही टीका का खोज किसने किया था? तो टीका का खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया। आप लोग नोट कर लीजिएगा। एडवर्ड जेनर के द्वारा टीका का खोज किया गया था। आगे है अस्पताल चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान कैसे करें? तो अस्पताल से उत्पन्न चिकित्सा कचरे के निपटान के 2 समान तरीके में भस्मीकरण या ऑक्टोक्लोविन शामिल है। यानी कि जो भी अस्पताल में अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं उसके लिए क्या किया जाता है? भस्मीकरण, जलाया जाता है या तो फिर ऑटोक्लोविंग किया जाता है। अब आगे का प्रश्न क्या कह रहा है कि HIV का मुख्य लक्षण क्या है? तो जो HIV से जो व्यक्ति यानी कि पीड़ित होते हैं तो उसे क्या होता है? सबसे पहले बुखार होना, गले में खराश, ग्रंथियों में सूजन, ज्वाइंट पेन, थकान इत्यादि HIV के प्रमुख लक्षण है। तो ये प्रश्न हम आप लोग को पहले के वीडियो में भी बता चुके हैं। अब आगे का हमारा प्रश्न कह रहा है डिप्थीरिया क्या है और इसके लक्षण क्या है? तो डिप्थीरिया में जैसे देखिए विशिष्ट लक्षणों में गले में खराश, बीमार महसूस होना और बुखार, कभी कभी लसिका ग्रंथि में सूजन के साथ गले में परेशानी से भरा गे अस्यूड मेम्ब्रेशन बनाना शामिल होता है। तो ये है क्या? डिप्थीरिया का लक्षण। डिप्थीरिया, डिप्टी का पूरा नाम होता है डिप्थीरिया पर्टुसिस टेटनस होता है, जबकि डिप्टी का पूरा नाम होता है DTP का पूरा नाम होता है डिप्थीरिया टेटनस पर्टुसिस। यानी जिस तरह से भी आप लोग को पूछा जाए आप लोग उसको अच्छे से बना के आइएगा। आगे कह रहा है सूक्ष्मदर्शी से क्या समझते हैं? तो सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के पूर्व जीव वैज्ञानिक जो होता लेंस का उपयोग करते थे और छोटे छोटे यानी कि जीवों के बारे में देखने के लिए जो हमारी आंखों नहीं देख पाते उसके लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लिया जाए कोई व्यक्ति मलेरिया से पीड़ित है तो ब्लड जब चेक किया जाता है तो उसमें क्या होता है? सूक्ष्मदर्शी आप लोग यंत्र देखते होंगे और उसी से क्या पता लगाया जाता है कि व्यक्ति किस रोग से पीड़ित है और उसका कौन सा मच्छर काटने से बीमारी हुआ है। वहीं सूक्ष्मदर्शी का खोज किसने किया? तो जैकेरियन जारियस ने किया था। आप लोग नोट कर लीजिएगा।
आगे का प्रश्न कह रहा है जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन क्या है। तो जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2019 यानी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में आया था, और इसके तहत में पर्यावरण पर प्रभाव को कम करने के लिए स्वस्थ देखभाल सुविधाओं और अनुसंधान प्रयोगशालाओं द्वारा उत्पन्न बायोमेडिकल कचरे के संग्रह और पृथक्करण, प्रबंधन और निपटान को बढ़ाने पर ध्यान दिया गया। अब है लाल कूड़ेदान का उपयोग क्या है। तो लाल कूड़ेदान में आप लोगों को बताया था कि इसे आमतौर पर अस्पतालों में रखा जाता है और बायोमेडिकल कचरे को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है, और इसमें बहुत सारे चीज़ आते हैं जैसे सुई हो गया, सर्जिकल चाकू, शरीर के तरल पदार्थ, सूती ड्रेसिंग, पॉपकास्ट, उत्तक, सैनिटरी नैपकिन इत्यादि शामिल होते हैं। अब है संक्रमण क्या होते हैं। तो विषाणु के कारण पैदा संक्रमण शरीर के कई अंगों को प्रभावित करता है, और देख सकते हैं इसमें कि जीवाणु जनित संक्रमण में किसी स्थान पर लाली या तो फिर गर्मी, सूजन और दर्द होता है। आगे कह रहा है फिजियोथेरेपिस्ट का उद्देश्य क्या है। फिजियोथेरेपी में क्या होता है कि व्यक्ति, यानी यहाँ पे देखिए फिजियोथेरेपी जीवन के सभी चरणों में लोगों को चोट से उबरने जैसे दर्द और जकड़न को कम करने के गतिशीलता और गतिविधियाँ या फिर गतिविधि को बढ़ाने और शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और सामाजिक भलाई को शामिल करते हुए कार्य और जीवन की गुणवत्ता को अधिकतम करने में सहायता करते हैं। यानी कि जब कोई व्यक्ति रनिंग करते हैं या खेलते हैं या तो कोई प्रकार का काम करता है और अचानक उसके शरीर में असहनीय दर्द होता है या फिर मोचाव आ जाता है, तो उसे क्या करता है, जब सही नहीं होते तो हम लोग क्या करते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं और फिजियोथेरेपिस्ट इसका उपचार करते हैं। कभी कभी हम लोग अपने आप में ही यानी कि इसको सुधार करना चाहते हैं, इसके लिए हर एक प्रकार का यानी कि मलहम वगैरह सब स्प्रे वगैरह का भी प्रयोग करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। शारीरिक आकलन क्या है ये भी फाइनल एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रलेखन क्या है, ओपीडी का कार्य क्या है, ये भी आप लोग पढ़ के जाइएगा। पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो पोलियो सूक्ष्मजीव वायरस के कारण होने वाला रोग है। इस रोग में शरीर के मांसपेशियां तथा तंत्रिका प्रभावित होती है, जिससे लकवा जैसी स्थिति हो सकती है। पल्स पोलियो कार्यक्रम के अंतर्गत इसका टीका 5 वर्ष के शिशुओं को चरणबद्ध तरीके से दी जाती है। पोलियो के टीके को दवा की खुराक की तरह मुंह से पिलाई जाती है और प्रत्येक बच्चे को 2 बूंद इसकी खुराक के रूप में दी जाती है। कब दी जाती है, दिसंबर और जनवरी में दी जाती है। आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा, 2 बूंद। तो ये रहा। इसके अलावा कोलेरा किससे होता है, कोलेरा क्या है, तो हैजा को कहा जाता है। इसके अलावा फिर मधुमेह से रोग पीड़ित व्यक्ति को कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है, तो इंसुलिन दिया जाता है। पीसीजी का पूरा नाम क्या है। ये सब सारे प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है, और आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे से तैयारी करके जा रहे होंगे। और जाने से पहले वीडियो को देखें, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें ताकि बच्चों तक वीडियो पहुंच सके। और नेक्स्ट वीडियो जो आप लोग का हिंदी कोर का एग्जाम होने वाला है कल, उसका भी हम आप लोग को बहुत जल्द ही वीडियो प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।